बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, 3-4 बातें हैं और वो बातें ही मैं शेयर करूँगा जो बिल्कुल सच्ची होंगी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लोड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं सिर्फ वीडियो शेयर करने के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही मैं सियासी आदमी हूँ और ना ही मैं कोई मुझे इस पॉलिटिक्स से फ़ायदा है। फ़ायदा यही है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और मुझे पता है आप भी सब जो मेरी वीडियो देखते हैं या शेयर करते हैं वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और मैं अपनी अफवाज से मोहब्बत करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको PDM की जो अंदरूनी कहानी है, जो उस दिन इनकी आपस में मीटिंग हुई तो उसमें कोई एक एजेंडा इन्होंने पेश किया जिसमें इन्होंने बस 12 नुकात का एक एजेंडा पेश किया। उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिस तरह यानी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स और दूसरी कुछ बातें। इलेक्शन रिफॉर्म्स तो इनको जब आर्मी चीफ बार बार बोल रहा है कि तुम लोग अदालतों के मामलात जो हैं वो अदालतों में हल करो और इलेक्शन के मामलात जो हैं पार्लियामेंट में हल करो, तो अब इन्होंने इस पूरी मीटिंग में, पूरी इनकी जो मीटिंग हुई है PDM की, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसमें इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की हो और ना ही इन्होंने इस हुकूमत के बारे में कोई बात की हो कि इसको निकालना है या चलता करना है। और सबसे अहम बात क्या है कि इस मीटिंग में नवाज शरीफ ने भी तकरीर वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं की। मेन चीज़ जो है, इनको नज़र आ गया है कि PDM अभी एक पेज पे नहीं खड़ी है। मौलाना साहब को इतनी इस टाइम पे यानी कि तकलीफ़ हो रही है ज़हनी तौर पे भी कि उसने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और जरदारी को फ़ोन किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो समझा था कि आपने मुझे पूरी 11 जमातों का सरबराह बनाया है, लेकिन इधर तो मेरी एक टके की औकात नहीं है। बिलावल का दिल करता है तो वो अपनी मर्ज़ी का बयान दे देता है, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं और वो फ़ौज के साथ बात करता है। मरियम उठती है तो मरियम ऐसा बयान दे देती है। ये बात उसने नवाज शरीफ और जरदारी दोनों से की टेलीफोन पे। लेकिन अभी PDM में ख़ास करके जो पेशावर का जलसा है, उस जलसे के लिए इन्होंने इसमें बातचीत की कि वो जलसा करेंगे उसमें ये, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने वाज़ा तौर पे इनको बोल दिया है कि अगर आप उस जलसे पे जो तय हुआ है उससे हट के बोलेंगे या नवाज शरीफ तकरीर करेगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और यही बात जरदारी और बिलावल ने भी इनको बोल दी है। अब मरियम बीवी को और परेशानी पड़ी हुई है, नवाज शरीफ उधर उसको और परेशानी पड़ी हुई है। और मैं एक बात कह सकता हूं कि ये आगे जो पेशावर वाला जलसा है उसमें नवाज शरीफ तकरीर नहीं करेगा, ये कन्फर्म है बात। और दूसरी बात इलेक्शन की, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है उसकी इन्होंने धांधली का रोना रोया हुआ था, लेकिन ये कोई भी कानूनी चाराजोई नहीं कर रहे। ना ही इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, ना ही अदालत में जा रहे हैं, ना कोई इन्होंने दरख्वास्त दी है आज तक। सिर्फ न्यूज़पेपर पे आके या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आके तो ये धांधली का रोना रो रहे हैं। गिलगित का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने बोला है इनको कि आप मेरे पास आओ,
कोई सबूत दो, कोई चीज़ मेरे को बोलो, जिस चीज़ पे आप बोलोगे मैं एक्शन लूँगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, दोबारा उधर गई नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आवाम को ख़राब करना और ये इस तरह की बातें करना, यानी कि ये आवाम को बदरा कर रहे हैं। और जो इस वक्त सबसे अहम बात क्या है कि आपने कल का सुन लिया होगा कि अपोजिशन क्या कह रही है। इमरान खान ने बॉल जो फेंकी है वो सीधी इनके कोर्ट में गिरी है और कोर्ट में अब बॉल अपोजिशन के कोर्ट में है। उसने बोला है कि अब इलेक्शन जो हैं वो इस तरह नहीं होंगे, हम अपोजिशन को साथ में ला के इसमें रिफॉर्म करने जा रहे हैं। और जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो भी अब जो यानी कि बंद कमरे में नहीं होगी वोटिंग, अब वो भी सामने होगी। तो देखो ये इमरान खान ने क्यों बोला है ये चीज़, तो ये नवाज शरीफ के पास तो मेजॉरिटी थी, जब उसकी हुकूमत थी तो 2/3 मेजॉरिटी थी उसके पास, वो तो कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? कि उनको पता है कि यही तरीका इलेक्शन का इनको सूट करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम हो गया तो इनसे तो फिर आप समझोगे इनमें से कोई नहीं रहेगा, इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे। अब बॉल इनके कोर्ट में है कि ये अगर इनकार करते हैं तो तब भी फंसते हैं, अगर इकरार करते हैं तो तब भी फंसते हैं, क्योंकि इमरान खान तो रेडी है, उसने तो बोल दिया है तो वो करेगा भी। और जो सेनेट का इलेक्शन है, अगर इमरान खान ने सिर्फ अपने लिए सेनेटर चुनने होते तो वो कभी भी ये बात ना बोलता और न ही ये करना चाहता। क्यों? उसमें उसका नुकसान है। जो आदमी में हुकूमत में होता है उसका एक पावर होता है, वो ख़रीद भी सकता है, ले भी सकता है, किसी कोई लालच दे के भी ले सकता है अगर बंद कमरे वाली वोटिंग होती। लेकिन उसने बोला है कि नहीं, ये सामने आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सोचो आप कि कौन आदमी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए सोच रहा है। अगर इमरान खान के दिल में सिर्फ हुकूमत के लिए होता वो ऐसी बातें कभी भी ना करता। और दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कितनी बार इनको बोला है कि आप अपने मामलात जो हैं वो आप पार्लियामेंट और अदलिया के मामलात अदालतों में हल करें, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। और ये पहले तो बोलते हैं कि फ़ौज को इस चीज़ से निकालो, फिर खुद ही सब फ़ौज के पास जाते हैं। कोई भी बात होती है, बिलावल भी फ़ौज के पास चला जाता है, मरियम भी फ़ौज के पास चली जाती है। ये क्या इन्होंने दोगलापन बनाया हुआ है? क्या ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? मेरे दोस्तों, आप किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप पाकिस्तानी हो, आप पहले पाकिस्तानी हो। आप पाकिस्तान के बारे में सोचो और इनके दोगलेपन को समझो। इस टाइम पे जो हालत पाकिस्तान की है वो यानी कि पाकिस्तान को चारों साइडों से घेरा जा रहा है और अंदरूनी जो लोग हैं ये लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरूनी साइडों से उधर से कवर हो रहा है और अंदरूनी साइडों में इनको यानी कि आगे किया जा रहा है कि आप अंदरूनी फसादात शुरू करो ताकि पाकिस्तान जो है उसमें मसरूफ़ हो जाए, हम अपना काम कर जाएं। क्योंकि पाकिस्तान ने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ डोज उन्होंने दिए थे, वो अभी उन्होंने क्या किया है कि 5 वीटो पावर रखने वाले मुल्कों के सब सफ़ीरों के हाथों में दे दिए हैं और उसके बाद सब सफारतखानों को भेजने शुरू कर दिए हैं, अपने सफारतखानों को भी और दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों को भी। क्यों? पाकिस्तान अब इंडिया को घेरने के चक्कर में है और नवाज फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि इंडिया के ऊपर कोई ऐसी बात आए। क्यों? ये उनके पाले हुए हैं। आप देख लेना, अभी तक भी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी वो भी आप देख लें, उस पर भी बात हुई। शायद खान अब्बासी ने भी बोला कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी पाकिस्तान को इंडिया के बारे में। क्यों? इंडिया इनका बाप लगता है इसलिए नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने अभी फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। अभी वो बातें नहीं रही हैं कि हम सिर्फ मजम्मत करेंगे। अभी पाकिस्तान ने जिस तरह इमरान खान ने मोदी को पूरी दुनिया में
दहशतगर्द करार दिलवाया है, इस तरह ये अब इंडिया पूरा को पूरी दुनिया में दहशतगर्द इंशाअल्लाह करार दिलवाएंगे। दूसरा, आप इनका दोगलापन देखो। जो इनका गलगित का वज़ीर आला था नून लीग का आफा साहब, वो परसों एहसन इकबाल के साथ बैठ के बिलावल के ऊपर एक इल्ज़ाम भी नहीं है तो सच है ये बात, लेकिन वो लगा रहा है, बोलता है कि इसने बिलावल पीपल पार्टी ने और बिलावल ने सिंध का इतना पैसा गलगित में आके लुटाया है इलेक्शन के लिए। तो क्या ये बातें आप समझते हैं कि ये बातें कौन कर रहा है? एक साइड से ये हमको बोलते हैं कि ये है और वो है, दूसरी साइड से ये आपस में कटते भी हैं और लगते भी हैं। अपने मफादात के लिए ये सब एक साथ हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये अलग अलग हैं, लेकिन अपने मफादात के लिए सब एक दूसरे से हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सोचो और समझो, इनकी साजिश को समझो। ये इमरान खान की हुकूमत अगर जाती है तो जाए। मेरा ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि मुझे हुकूमत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन नुकसान जो पाकिस्तान को हो रहा है या होगा उसकी भराई अभी दोबारा नहीं होगी, आप ये सोच लें। क्योंकि इन लोगों की साजिश ही ये है, और ख़ास करके नवाज फैमिली की, कि वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो सके। अभी तो इमरान खान और बाजवा सर इंडिया की आंखों में इस तरह खटक रहे हैं कि जैसे कांटा होता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि इन दोनों को किसी तरीके से हटाया जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमरान खान नहीं भी रहेगा तो हुकूमत चलेगी, लेकिन फ़ौज में थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया या फ़ौज मसरूफ़ हो गई तो समझो पाकिस्तान के लिए अल्लाह ना करे तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अच्छे पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान का साथ दो, अफवाज पाकिस्तान का साथ दो। अगर ये दोनों महफूज हैं तो आप महफूज हैं, आपकी ज़िंदगी महफूज है। अल्लाह पाक आपको महफूज रखे, अपने ईमान में रखे, सलामत रखे, हर मुश्किल से बचाए। मेरी यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।